इकराम, अहले इलाका, तुम्हारे इर्द गिर्द के लोग तो सब कुछ खोल कर बता रहे हैं कि तुम किस फितरत के, किस आदत के और किस नीयत के मालिक थे। यानी कि तुम्हारी, अगर हम किरदार की बात करें तो वहां पर कोई गुंजाइश नहीं बचती कि कोई एक भी कहे कि तुम ठीक हो। तो जिसके बारे में दुनिया सब कहना शुरू कर दे, समझ लो कि अल्लाह की तरफ से उस पर अजाब है। उम्र क्या तुम्हारी? मेरी उम्र है 26 साल। 26 साल। तुम्हारे भाई की शादी को कितनी देर हो गई थी? 10 साल हो गए। जब तुम्हारे भाई की शादी हुई उस वक्त तुम्हारी उम्र कितनी थी? 16-17 साल उम्र। 16-17 साल। स्टूडेंट थे तुम उस वक्त? जी जी। स्कूल जाते थे? जी। अच्छा, तुम्हारी भाभी के साथ तुम्हारे मामलात कितने अरसे से चल रहे थे? ये जब की वो आई थी उधर, तब तो उसकी नई शादी थी, उसका शौहर था। कहती है आप मुझे अच्छे लगते हो। ठीक है, इधर से हमारी बात बन गई तो हम ही कदम उठाए चले गए, तो भाई को भी नहीं पता चला। नहीं, बात बन गई क्या मतलब? घर में रह के बात बनी, इस्लाम दुआ आई, अच्छे लगते हो जी। ठीक है, अब एक घर में होते थे, उसके बाद तुम लोगों को किस वक्त मिलता था कि तुम्हारी नीयत या तुम्हारी सोच को गलत रास्ता इख्तियार करे? जब भी मिल जाता था उस वक्त ये रास्ता इस्तेमाल कर लेते थे, तो कभी नहीं भी मिलता था तो फिर कुछ नहीं होता था, बातचीत हो जाती थी। तुम्हारे भाई का और तुम्हारी उम्र का कितना फर्क है? काफी ज्यादा फर्क है। कितना? 10 साल तो बड़ा हो गए। भाभी? 10-12 साल होगी। वो भी 10-12 साल बड़ी? जी जी। बच्चे भी होंगे उनके? जी। 10 साल से तुम्हारा ताल्लुक था भाभी के साथ, तो वो जो बच्चे थे वो तुम्हारे थे या भाई के? तुम्हें तो पता होगा। भाई के होंगे, मेरे होंगे। मैंने कहा वैसे ये तो अल्लाह की देन होती है। अच्छा। तो उसके साथ नाजायज अल्लाह के थे, ये तो मुझे पता नहीं है उसके हैं या मेरे। इन 10 सालों में तुम्हें एक बार भी शर्म नहीं आई कि मैं भाभी की जान छोड़ दूं, उसके बच्चे हो गए हैं, मेरे भाई की वो बीवी है, उसका घर है, ताल्लुकात खत्म कर दूं? कोई एक दिन तो ऐसा आता है, कई रमजान भी गुजरे होंगे कि इंसान पछतावा करता है, अपने किए की माफी मांगता है। कोई एक रात भी ऐसी नहीं आई कि तुमने अल्लाह के हुजूर माफी मांगी हो इस काम से? जी मांगी थी, मैंने उसको बोला भी था तो बस कर दें यूं। वो कहती मैं आपके भाई को बता देना, ये बच्चा जौन सा है वो तेरा है। बार बार यही कहती है मैं आपके भाई को बताऊंगी, अब बता दूंगी, अब बताऊंगी। कितनी मोहब्बत थी तुम्हें भाभी से जो बीवी से नहीं हो रही थी? देखें ना, ये मोड़ पे आके इंसान जान भी दे देता, फांसी हो सकती है मुझे। तो ये देखें, मैं अपनी भी जान दे चुका हूँ, भाई की भी जान दे चुका हूँ। इतनी मोहब्बत थी भाभी से? यस। तो जो बीवी शादी करके लाए थे, उसी भाभी की छोटी सगी बहन थी, उससे मोहब्बत नहीं हुई थी? मैं उसको नहीं था पसंद करता, उसकी बहन को पसंद करता था। तो उसने ये कह दिया आप ये कर दो, तो मैं सारों को ऐसे ऐसे बात के मैं ला के मना लूंगी, तो आप ये कर दो। तो फिर मैंने ये कर दिया। अच्छा, बड़े आराम से कह रहे हो कर दिया। मेरी जौन सी बीवी थी ना, तो वो तो शक में रहती थी। क्यों? जो आप मेरी बहन के साथ ऐसे ऐसे हो। शक क्यों करती थी वो? जो उसकी बहन थी ना, वो कहती थी मेरी बहन से आप मिलना नहीं है अब। कौन कहती थी? भाभी? जी। अच्छा, तुम्हें मना करती थी कि तुमने अपनी बीवी से बात नहीं करनी, उसको हक अदा नहीं करना उसका? जी। अच्छा, जी। फिर वो लड़के घर चल गई अपनी शादी के बाद भी नहीं छोड़ी। हालांकि तुम्हारी बीवी तुम्हारी हम उम्र थी, नौजवान थी, कुंवारी थी, तब तो तुमसे शादी करके आई। इसके बावजूद तुमने एक अपने से 12 साल की बड़ी उम्र की औरत, 2 बच्चों की माँ, तुम्हारी सगी भाभी, उसके साथ तुमने अपने ताल्लुकात रवा रखे और फिर तुमने नाजायज असलहा खरीदा और अपने भाई को कत्ल कर दिया। वो कहती थी इसको मार दो, हम दोनों शादी कर लेंगे। बच्चे थे ना जी, उसके? जी। तो क्यों मारना चाहती थी शौहर को? कहती है आपसे मैं प्यार करती हूँ, तो उसको मारो, तो कोई बात नहीं है, हम दोनों शादी कर लेंगे। ऐसे ही उसने बोला, तो मैंने भी ऐसे प्लान बनाया, पिस्टल लिया, तो भाई से बातचीत की, वो लड़ने लग पड़ा, मैंने उसको पैर मार दी। तो तुमने सोचा नहीं भाई के 2 बच्चे भी हैं? भाभी कह रही थी ये बच्चे दोनों ही तुम्हारे हैं, तो आप मुझसे शादी करोगे? अच्छा जी। तो फिर तुमने कहा नहीं कि ऐसा नहीं हो सकता है, मेरा भाई है? जी मैंने उसको बोला था, वो कहती आप करो, आप करोगे भी। अच्छा, फिर? बस ये मैंने प्लान बनाया। कितने दिन से प्लान कर रहे थे? 1 माह। 1 माह से कर रहे थे? ये मारने वाला 1 माह में प्लान हुआ है। मारने के तो और भी बहुत सारे तरीके हैं, वो खुद घर में रहती थी, खुद भी मार सकती थी, तुम्हें क्यों कहती थी मार दो? ये तो उसी को पता हो
उसने क्यों मुझे कह दिया, वो और भी तुमने मार भी सकती सिर्फ थी। ये पिस्टल वाला तरीका ही क्यों चुना? जी और भी बहुत सारे तरीके थे। जी, ये भी आए थे। तो मुझे वो कहती थी पिस्टल ले आओ, छुरी छरी से ये काम नहीं चलेगा, मेरे पे इल्ज़ाम आएगा, तो आप खुद मारो इसको। अच्छा, कत्ल होता है, कत्ल के बाद मुकदमा दर्ज होता है, पुलिस भी आ जाती है, इसके लिए भी कोई प्लान किया हुआ था? नहीं, ये मुझे नहीं था पता, मेरे साथ ऐसा ऐसा होगा आगे, कसम से ये मुझे नहीं था वो पता। प्लानिंग तो थी ना कि यहाँ से कैसे निकलना है फिर पुलिस से। वो कहती थी मैं ही मदई बनना है, मैं ही मदई बनूंगी तो आपको छुड़वा लूंगी। अच्छा, प्लान किया हुआ था। जी। उस दिन जब घर पहुंचे तुमसे फिर क्या हुआ? इधर उधर हाँ, उधर घर गया हूँ मैं। जब लड़ाई शुरू हुई भाई के घर जब पहुंचे थे। जी, हम्म मैंने उसको बोला है अपनी बीवी ले आयो, तो मेरी बीवी क्यों नहीं लेके आए। उसने ईंट पकड़ी है, मेरे पाँव पे लगा दी थी, तो मुझे गुस्सा आया, मैंने कहा यानी तुम तो गए ही पहले प्लान करके मारने थे ना, तुम तो वेपन लेके गए थे साथ। हाँ जी। तो तुमने ये बात खुद से इश्तियाल उसको खुद दिलाया तुमने? जी। अच्छा, फिर तुम्हारी भाभी कहाँ थी जिस वक्त तुम अपने भाई को फायर मार रहे थे? उधर ही थी। उसके सामने तो उसने ऊपर से क्या कहा? इकराम ना मारो, ऐसे कहा भी है एक बार। फिर जब फायर लग गए? दिखावे के लिए, वो बच जाएगा तो वो बोलेगा ना हाँ। कि इसने कहा है मुझे ना मारो, इसको इकराम ना मारो। हाँ। उसने कह दिया था ना मारो इकराम। फिर जब फायर लग गए फिर? तो लग गए, उसने उठाया भाभी ने, तो मोहल्ले वालों ने उठाया, रश्के पे ले गए, तो रास्ते में जाते उसकी डेथ हो गई। तुम्हें दुख नहीं है कि तुमने एक औरत की खातिर अपना सगा भाई मार दिया जो तुम्हारी माँ की पेट से पैदा हुआ है? सबसे दुख होता है, मैं क्या करूं, मुझे रात को